मैं बगीचे में नहीं जाऊंगी अब। क्या हो गया बेटा? माँ पापा बार बार कह रहे हैं ये चीज लाओ ये चीज लाओ, मैं नहीं जा रही। बेटा, तो पापा को जिस चीज की जरूरत होगी अगर आप नहीं दोगी तो पापा तो मांगेंगे ही ना। अच्छा चलो मैं चलती हूँ साथ और देखती हूँ मेरी गुड़िया को क्या परेशानी है। क्या मांगा है भाई आपने? अरे मैंने खुरपी मांगी थी। ये आजकल के बच्चों को खुरपी ही नहीं पता क्या होती है। अच्छा तो ये बात है। ये लो बेटा, ये मांग रहे हैं तुम्हारे पापा। ओहो माँ, तो इसे खुरपी कहते हैं, मुझे क्या पता। सॉरी माँ, सॉरी पापा, असल में मैं ना आज थोड़ी टेंशन में थी। टेंशन? क्या हुआ बेटा, हम भी तो जाने। मैम ने ना हॉलीडे होमवर्क में ना और डा के शब्द लिखने को कहा है और मुझे उनमें अंतर ही समझ नहीं आता। इसे कब, कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ओह, ये परेशानी है मेरी लाडो को। तो ये है ना तुम्हारी माँ, हर मुसीबत की चाबी। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो बेटा, एक आसान तरीका। माँ, इतने हार्ड टॉपिक का कोई आसान तरीका भी हो सकता है क्या? आओ बेटा मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, एक मोटी सी बात याद रखना कि जिन शब्दों में षटकोण वाला शा या रा वर्ण आता है वहां पर णा शब्द का प्रयोग करते हैं। वहां ना का प्रयोग गलत होता है। जैसे 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 आप दादाजी को कहते हो ना प्रणाम, तो देखो वहां पे प र के साथ ड़ा आता है ना। प्रणाम तो नहीं कहते हो ना, प्रणाम कहते हो। वहां पे अगर आप प्रणाम कहोगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा। जैसे जिस दिन आपकी हाउस यूनिफॉर्म का दिन होता है और आप रोज वाली स्कूल ड्रेस पहन कर जाओ तो डांट पड़ती है ना। ओहो मम्मा, अब ये ड़ा और ना में ये स्कूल ड्रेस और स्कूल यूनिफॉर्म और हाउस ड्रेस कहाँ से आ गई? बेटा ये एक उदाहरण है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपकी हाउस यूनिफॉर्म वाले दिन आप स्कूल की नॉर्मल रेगुलर यूनिफॉर्म पहन के जाते हो और आपको भाई इसमें क्या अंतर है, ये भी तो स्कूल यूनिफॉर्म ही है, कुछ भी पहन के आ जाओ, तो ऐसा नहीं चलता है ना। ऐसे ही अगर जहाँ पर ना और रा के प्रयोग में भी अलग अलग अंतर इसी तरीके से देखा जा सकता है। अब और उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे कृष्ण, बोलो कृष्ण। कैसे लिखते हैं कृष्ण? का में री की मात्रा, षटकोण वाला आधा शा और ड़ा। लेकिन अगर उसके साथ हमने ना लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा ना। अब अगर परिमाण को हमने परिमाण लिख दिया तो उसका क्या परिणाम होगा, सोचो। क्या एग्जाम्पल दिया है मम्मा तुम तो। हाँ, और एक बात और बेटा, जो शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं उनमें रा व शा के साथ हमेशा ड़ा ही आएगा, ना नहीं। जैसे आमंत्रण ना कि आमंत्रण। याद रखना, हमेशा आमंत्रण होता है, निमंत्रण ना कि मंत्रण। क्यों मम्मा, क्यों? देखो ध्यान से, वहां पे भी त्रा रा है ना, रा के साथ ड़ा ही आएगा क्योंकि इसमें रा वर्ण का प्रयोग है और ये तत्सम शब्द भी है, यानी संस्कृत से हिंदी में आए शब्द। अब बताओ, अगर मैं एक बार सोच के देखो, अगर मैं नूडल्स खाने के लिए आपको स्पून दे दूं तो क्या खा पाओगी? नहीं ना।
नूडल के लिए तो हमेशा आपको फोक ही चाहिए। अब समझ आया पापा को खुरपी क्यों चाहिए थी? क्योंकि गमले की गुड़ाई खुरपी से ही होती है। माँ, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने मुझे दी। क्लास में जब भी मैं किरण हिरन लिखती तो मैम उसे गलत कर देती थी और मैं गुस्सा होती थी कि सही तो है। माँ, अब ना मैं बगीचे में गलती करूंगी और ना ओरडा के प्रयोग में, और अपनी फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। थैंक यू माँ। थैंक यू टू बेटा। चलो अब पढ़ाई कर लो, मैं भी अपना काम करती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय।